और आइए लोकतंत्र के नए मंदिर की बात करते हैं। सबसे पहले देश का नया संसद भवन बनकर तैयार हो गया है। कल इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं, कल यानी 28 मई, जिसके लिए आमंत्रण पत्र भी भेजे जा रहे हैं। नई संसद भवन की तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। ये वीडियो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेयर किया है। नई संसद भवन कितनी अत्याधुनिक है, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है, वो इस वीडियो में आप देख सकते हैं। त्रिकोण के आकार में बनाई गई नई संसद की दिव्यता भव्यता ने देश का दिल जीत लिया है। इस पूरे प्रोजेक्ट का निर्माण क्षेत्र 64,500 वर्ग मीटर में फैला है। मौजूदा संसद भवन से नई संसद का क्षेत्रफल 17,000 वर्ग मीटर ज्यादा है। संसद में लोकसभा भवन को राष्ट्रीय पक्षी मयूर और राज्यसभा को राष्ट्रीय फूल कमल की थीम पर डिजाइन किया गया है। नए संसद भवन की संयुक्त बैठक के दौरान वहां पर 1272 सदस्य बैठ सकेंगे। पुरानी लोकसभा में 552 लोग बैठ सकते थे। नए लोकसभा भवन में 888 सीटों की क्षमता है। पुराने राज्यसभा भवन में 250 सदस्यों के बैठने की जगह रही है। वहीं इस राज्यसभा हॉल की क्षमता को बढ़ाकर 384 किया गया है। तो नए संसद भवन के उद्घाटन पर गृहमंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया है। आपको दिखाते हैं गृहमंत्री अमित शाह का ट्वीट, जो कह रहे हैं कि नए संसद भवन की इन अद्भुत झलकियों को देश देख रहा है और हर्षित है। ये संसद हमारी संस्कृति और आधुनिकता के मिलन का अप्रतिम उदाहरण है। मेरा सौभाग्य है पीएम मोदी के नेतृत्व में पुराने और अब इस नए संसद भवन में एक जनप्रतिनिधि के रूप में मैं सेवा करूंगा। देशवासी इसके उद्घाटन को लेकर उत्साहित हैं। उधर आपको बताएंगे बीजेपी सांसद रवि किशन ने नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर विपक्ष से अपील की है। रवि किशन कह रहे हैं कि विपक्षी दल नए संसद भवन के उद्घाटन के गवाह बने, इतिहास में ना जाएं। देश की जनता चाहती है कि सारे शुभ कार्य पीएम मोदी के हाथों से हों। इसमें अगर हम अभी इतिहास खोलेंगे तो इमरजेंसी में वहां के उस दौरान के राष्ट्रपति जी को रात को गहरी नींद में उठा के इमरजेंसी के पेपर पे साइन करवाया था। अनगिनत जो पिछली जितनी भी पार्लियामेंट के एनेक्सी भवन गांधी परिवार द्वारा, ऐसे गिनवाने जाएंगे तो इतिहास में बहुत सारा गांधी परिवार ने उद्घाटन किया है और उसमें ना पढ़ते हुए अब समय नहीं है। कल सुबह 12 बजे उसका उद्घाटन है। आप लोग सब लोग विपक्षी दल आए, मेरा निवेदन है, मेरा निहोरा है। तो देश का नया संसद भवन बनकर तैयार हो गया है और इसका शुभारंभ पीएम मोदी के हाथों कल होने जा रहा है। नया संसद भवन कई सुविधाओं से लैस है। त्रिकोण के आकार में बनाया गया है। इसकी जो शान, आन बान शान है, उसके गवाह कल सब बनने जा रहे हैं। तो यहां आपको बताएं कि दूसरी तरफ कुछ ऐसे नेता भी हैं जो कल होने वाले इस उद्घाटन समारोह कार्यक्रम में शामिल नहीं होना चाहते हैं। देखिए रिपोर्ट। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नए संसद भवन का द्वार बस 2 दिन बाद खुलने वाला है, लेकिन उससे पहले जो तस्वीर सामने आई है उसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। यहाँ की दीवारों से लेकर छत के अंदरूनी हिस्से ही नहीं, फर्श की खूबसूरती भी मन मोह लेगी। चाहे लॉन एरिया हो या फिर लॉबी एरिया, हर जगह नजरें बस ठहर सी जाएंगी। और अब इंतजार है तो 28 मई का, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। भारत के सियासी इतिहास में नरेंद्र मोदी का नाम हमेशा हमेशा के लिए दर्ज होने वाला है। हमेशा हमेशा के लिए नरेंद्र मोदी का नाम उस पटल पर अटल होने वाला है जब लोकतंत्र के मंदिर का
प्रधानमंत्री मोदी अपने हाथों उद्घाटन करेंगे और ऐतिहासिक राजदंड यानी सेंगोल को नए संसद भवन में स्थापित करेंगे। लेकिन अब इस सेंगोल पर भी सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। पहले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत तमाम 20 विपक्षी दलों ने ऐतिहासिक पल का गवाह बनने से इनकार कर दिया और नई संसद के उद्घाटन का बहिष्कार कर दिया। तो अब अखिलेश यादव ने सेंगोल पर सेल्फ गोल ही मार दिया। उन्होंने ट्वीट में लिखा है, सेंगोल सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक है, एक हाथ से दूसरे हाथ में जाने का प्रतीक है। लगता है बीजेपी ने मान लिया है कि अब सत्ता सौंपने का समय आ गया है। यानी नई संसद की ग्रैंड ओपनिंग बस 2 दिन बाद होने वाली है, जिसके लिए पूरी तैयारी हो गई है। लेकिन यही बात अब विपक्ष को खटकने लगी है, चुभने लगी है, परेशान करने लगी है और इसी बहाने विपक्ष एकजुट होकर मोदी विरोध में लोकतंत्र के मंदिर का विरोध करने लगा है और सेंगोल पर भी बयानबाजी से नहीं चूक रहे। हालांकि बीजेपी ने इसका भी करारा जवाब दिया। लोकतंत्र का भव्य मंदिर उन्होंने बनाया और क्या हम लोग अमर हैं? क्या जीवन भर हम अमृत पी के आए हैं? आने वाले समय में पता नहीं पक्ष बैठेगा, विपक्ष बैठेगा, सरकारें बदलेंगी, सरकारें रहेंगी। विरोध करने के लिए विरोध है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। क्या हो गया विपक्ष को कि आज दलित प्रेम दिखाई दे रहा है? जब बनाने की बात थी दलित को, तब तो प्रत्याशी खड़ा करके, तब तो सामान्य वर्ग दिखाई दे रहा था। अब आज दलित प्रेम उछड़ा है इतना तगड़ा कि दलित उद्घाटन करे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के इस सियासत पर बीजेपी हमलावर है और अब राहुल गांधी के साथ ही अखिलेश यादव को भी आईना दिखाया जा रहा है। यानी जिस लोकतंत्र के मंदिर का सपना इतने कम दिनों में पूरा हुआ, जिस सपने को प्रधानमंत्री मोदी ने इतने कम समय में साकार किया, उससे भी अब विपक्ष को परेशानी होने लगी है। विपक्ष बहिष्कार की सियासत से भले ही 24 की जमीन तलाश रही हो, लेकिन नए संसद भवन की तस्वीर उन तमाम विरोधियों को जवाब है जिसकी अब दुनिया भर में चर्चा हो रही है और जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ 2 दिन बाद करने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।